लाज बची हो तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। गजब की कंसेप्ट थी, क्या गजब का स्क्रिप्ट था और साथ ही साथ दया शंकर सर का वह एक्टिंग जिन्होंने भोजपुरी की फिल्मों में जान डाल दिया। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर, मज़ा आ गया प्रीमियर देख के। क्या गजब की आपकी एक्टिंग और साथ ही साथ भोजपुरी में वो पिता पुत्री के बीच का जो संबंध हो इतने बेहतरीन तरीके से दिखाना, सर कैसे देख रहे हैं, बदलाव हो रहा है? नहीं, क्रेडिट मैं हमारे प्रोड्यूसर, लेखक और डायरेक्टर को दूंगा, क्योंकि वही पिरोते हैं कलाकारों को और अपने किरदारों को। मेरा प्रयत्न है कि उसको परफॉर्म करके उस चीज़ को साबित करना है जो उन्होंने सोचा है। तो ऐसे एक्टर मैंने प्रयत्न किया है। अब कहाँ तक मेरे किरदार की सफाई और मैंने क्या कहते हैं, मैंने सफल हुआ हूँ, ये आप लोग बताएंगे और दर्शक बताएंगे। सर चैलेंजिंग रहा भोजपुरी की फिल्म आप कर रहे थे जहाँ पे डायलॉग संवाद सब भोजपुरी दर्शकों से रिलेटेड था? नहीं, ऐसा कोई मुझे, क्योंकि मैं भी खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो यूपी मेरा ननिहाल सासाराम है, तो भाषा को लेकर इतनी कठिन नहीं थी। हाँ, मेरा उद्देश्य था कि मैं सीमित 4-5 जिलों तक नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे एक्टर बड़ा स्वार्थी हूँ, मेरा काम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो वो मैं चाहता हूँ। तो मैं चालाकी से वो भाषा पकड़ता हूँ कि जब परफॉर्म करूँ तो मुझे सब लोग समझें। तो मेरा ये स्वार्थ था और मैं डायरेक्टर एक्टर को कह चुका हूँ, मैं ये रोल ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग सभी जोड़ें, क्योंकि घाट पर वहाँ पर आप जानते हैं काशी में गुजराती भी आते हैं, मराठी भी आते हैं, अंतिम सभी कई लोग। तो मैं क्यों अपने धंधे को घाटे में करता हूँ? सही बात है। मैंने उस भावना से रोल किया है। करेक्ट। जो रोल है मेरा डोम का, आप भी जानते हैं कि कई लोग आकर काशी में मरना चाहते हैं, वो चाहे केरला से हो, साउथ से हो, गुजराती हो। तो मैं अपने भाषा में अपने आप को बांधा नहीं है। तो मैंने आपने जैसे गाइड होता है, आपने बनारस घाट पे गाइड को अंग्रेजी भी बोल लेता है धोती पहन के, करेक्ट। तो एक डोम है मेरे लिए, चिता मराठी की भी आएगी, गुजराती की भी आएगी, यूपी की भी आएगी, बिहार की आएगी। तो मैंने अपने आप को भाषा से अपडेट रखा है, तो वो भाषा का उपयोग किया है जो सब तक पहुँचे। सर एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी कितनी बेस थी, महिला प्रधान बेस थी, और साथ ही साथ सर उस भोजपुरी इंडस्ट्रीज को क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे अश्लील गानों से भोजपुरी फिल्में हिट कराई जाती है, उन दर्शकों को बुलाई जाती है, वहाँ पे एक ऐसे कंटेंट भी है, ऐसा किरदार भी है जो जीवंत कर रहा है चीज़ों को? हाँ, देखिए मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह सकता, मैंने क्योंकि भोजपुरी फिल्में देखी नहीं है, ऑनेस्टली बता दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिनेमा अच्छा है, ये जया फिल्म अच्छी है। इस फिल्म को हम भोजपुरी से सीमित ना करें, उसको बांधे नहीं। ये अच्छा सिनेमा है और लोगों को देखना चाहिए, थिएटर में आना चाहिए और थिएटर में देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिनेमा आप अगर नकारेंगे तो निर्देशक, लेखक और निर्माता ऐसा सिनेमा बनाएंगे नहीं। तो आप बनाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सभी लोग चाहते हैं। आप, मुझे लगता है एक डकैत भी होता है, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा IAS बने। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि लोगों माने फुहड़ता है, वो है, उसमें भी मेहनत लगती है। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि अब लोग अच्छा सिनेमा देखें। तो इस उद्देश्य से हमारे प्रोड्यूसर रत्नाकर जी ने फिल्म बनाई है, और इस फिल्म को आप लोग आइए थिएटर में, पूरे परिवार के साथ आइए, बच्चे, पोते, बहू, बेटी के साथ बैठकर फिल्म देखिए। ये फिल्म में एक आनंद आएगा, एक नई संवेदना है जो समाज के अंदर घट रही है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सर आने वाले और भी अपकमिंग पिक्चर जो भोजपुरी की है, जो पाइपलाइन में है, जो बहुत जल्द तैयार? नहीं, भोजपुरी की मैं एक फिल्म कर रहा हूँ राजकुमार पांडे जी की, नागिन 2, तो जो अमरीश पुरी जी ने रोल किसी उस तरह का नागिन फिल्म है। और मेरी वेब सीरीज़ है तत्काल, वो हिंदी है, और एक फिल्म मैं वेलकम 3 करूँगा, और 2 फिल्में और हैं जो मैं कर रहा हूँ। सर जय जाते हमारे दर्शकों के लिए जया फिल्म के लिए स्पेशली क्या कहना? जया फिल्म बहुत ही बढ़िया फिल्म है, मैंने काम किया है। जो मेरे चाहक हैं वो तो आइए, और भी लोग हैं इसके अंदर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, ऐसी फिल्म को सह परिवार आकर देखें। बारिश होगी तो छतरी लेकर आएँ, लेकिन ज़रूर आएँ।